Good morning, students. Today we will study class 10 English first flight, chapter number 6, the 100 races second. Okay, it is the remaining part of this chapter. Well, whether Peggy felt badly or not, she तो इसमें क्या बताया गया है यहाँ पर कि चाहे पैगी को बुरा लगा हो या ना लगा हो, शी मैडी हैड टू डू समथिंग कि मैडी को कुछ करना था, इसके बारे में सोचना था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोस्की, तो उसे वेंडा को खोजना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूड अवे, उसको लगता था शायद अभी वो वहाँ से नहीं गई होगी। मे बी पैगी वुड क्लीन द हाइट्स विद हर, और शायद पैगी भी उसके साथ में ऊंची जो बोगिन हाइट्स है वहाँ पर वो चढ़ जाएगी। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वून द कॉन्टेस्ट, और वेंडा को वे जाके बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, प्रतियोगिता जीत ली है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वे इस बारे में सोच रही थी कि वो उसको बताएंगी कि वह बहुत सुंदर है, और उसने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी वे बहुत ही सुंदर थी। वैन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, और जब दोपहर के बाद में स्कूल ओवर हो गया तो पैगी ने कहा कि विद प्रेटेंट कोजलनेस, बहुत ही दिखावे के साथ में उसने कहा, हे लेट्स एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि आओ चलो देखते हैं कि उस बच्चे ने यानी वेंडा ने शहर को छोड़ा है या नहीं है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो पैगी के मन में भी यही विचार आ गया। मैडी ग्लोड, मैडी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, कि पैग बिल्कुल सही कह रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, दोनों गर्ल्स जो थी बहुत जल्दी के साथ में बिल्डिंग से बाहर चली गई और उन्होंने बॉगिन हाइट्स की एक गली में चल दी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉर बीडिंग एयर ऑन काइंड ऑफ द नवंबर आफ्टरनून, और नवंबर की दोपहर थी जहाँ पर ड्रीजली डैप एंड डिसमल, यानी बहुत गीली और उदासी भरी दोपहर थी। वेल एटलीस्ट, चलो आखिरकार, सेड पैगी ग्रफली, पैगी ने बहुत ही ग्रफ तरीके से कहा, रूखे ढंग से। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, यानी मैंने कभी उसको विदेशी कहकर नहीं बुलाया था, वेंडा को पैगी कहती है, और नहीं मैंने कभी उसको नाम छांटा उसका, या नाम का उसका फन किया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और मैंने एक भी कभी नहीं सोचा था कि उसमें कभी इतनी समझ होगी कि वो समझ पाएगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, और मैं सोचती थी कि वह बिल्कुल बुद्धू है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो तो कि उसने कितना अच्छे से ड्राइंग बनाई हुई थी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह पाई। ऑल शी होप्ड वाज दैट शी वुड फाइंड वेंडा, और बस सिर्फ वो सोचती थी कि वह वेंडा को ढूंढ लेगी। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर, और वो चाहती थी कि वो उसको बताए कि वे क्षमा चाहती हैं उससे कि उसने अगर उसको तंग किया हो। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल, और इस पूरा स्कूल भी उसके प्रति उसको उसको अद्भुत मानता था लड़की को। थोट सी बाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और उससे कहना चाहते थे कि तुम मत जाओ वहाँ से। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, यानी जो भी तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, मैडी को उसको वेंडा को कह रही है, वे सोच रही है तो कि मैं यानी पैगी और मैगी जो उसके अगेंस्ट बोलेंगे, उससे लड़ेंगे। तो टू गर्ल्स हरीड ऑन, और दोनों लड़की बहुत जल्दी के साथ वहाँ से चलती। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वे चाहती थी कि वे अंधेरा होने से पहले ही उस कोगिन हाइट तक पहुँच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पैटर्न्स की लीव, सेड मैडी, मैडी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वेंडा पैटर्न्स की कहाँ रहती है। पॉइंटिंग एट द लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद घर की तरफ को उसने इशारा करते हुए बोला। Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, और वहाँ पर जो विस्प कहते हैं तिनके, और छोटे छोटे जो तिनके थे पुरानी घास के, वे चिपके हुए थे, दुबके हुए बिल्ली के बच्चों की तरह चिपके हुए थे।
द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। और जो घर घर जो था उनका, और जो उसका छोटा सा यार्ड था, आंगन था, वो बहुत बिखरा हुआ सा लग रहा था, भद्दा था बहुत, लेकिन वो साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ बैंडाज वन ड्रेस। इस बात से उन्हें मैडी की एक ड्रेस के बारे में याद, वेंडा को की ड्रेस के बारे में याद आ गया। और फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो एक भद्दी सी नीली कलर की ड्रेस थी, शेबी बट क्लीन, यानी भद्दी थी लेकिन वो साफ सुथरी रहती थी। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर में कोई भी जीवन का चिन्ह नहीं था, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर कोई रहता है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैकयार्ड। और वे पीछे को उस घर के पीछे से चले गए। एंड नॉक्ड देयर, वहाँ से भी दरवाजा खटखटाया पीछे का डोर को। स्टिल देयर वाज नो आंसर, और वहाँ भी उनको कोई आंसर नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। अब कोई संदेह नहीं था उनको कि वहाँ पर कोई है। द पेटोन्स की वर गॉन, कि जो पेटोन्स की फैमिली थी वो चली गई थी वहाँ से। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, यानी अब वे कैसे अपनी गलती को सुधार सकते थे, वे सोचने लगे। दे टर्न स्लोली, वे धीरे से मुड़ी, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वे पहाड़ी से नीचे जाने लगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।